अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 208 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। समं काय शिरोग्रीवं धार्यञ्चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशान् अवलोकयन् प्रशान्त आत्मा विगतब्रीहिर्ह्यचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत् मत्परः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, योगाभ्यास करते समय हृदय में किसका ध्यान करें और योग का लक्ष्य किसे बनाएं। अर्थात जब पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगाभ्यास के लिए कहा कि योगाभ्यास की विधि क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वाले श्लोक में। योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाना चाहिए, उसको ऐसा आसन बनाना चाहिए जो न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, कुचाग्र से बनाया जाए, उसके ऊपर मृग चाल रखी जाए, उसके ऊपर फिर मुलायम वस्त्र रखा जाए, उसके ऊपर बैठकर योगी को मन को एकाग्रसित करके ध्यान करना होता है। तो वो श्लोक सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि योग करने का उद्देश्य क्या है, हम किसका ध्यान करें और योग करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य किसे बनाएं। तो अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए श्लोक में कह रहे हैं कि योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें। योग करने की विधि क्या है? शरीर को सीधा रखें, एकदम सामने देखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। नाक के आगे वाले सिरे पर दृष्टि लगाना चाहिए। अर्थात आंखों को न तो एकदम बंद करना है न एकदम खुला रखना है, हल्की आंखें खुली रख के नासिका पर ध्यान लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी आंख बंद कर देंगे तो निद्रा अवस्था में चले जाएंगे और अगर पूरी आंख खुली रखेंगे तो हमारा ध्यान है वो इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि माला जप करते समय भी हमें हल्की हल्की आंखें खुली रख के हमें ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को देख रहे हैं और उनके ध्यान में मग्न होकर उनके नाम को पुकार रहे हैं। वरना कई बार हम सोचते हैं कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, परंतु हम निद्रा है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। मन ही मन अनेक प्रकार के स्वप्न चलने लगते हैं, मन कहीं और चला जाता है। जब निकट बैठा हुआ भक्त है वो हमें कहता है कि प्रभु जी उठिए, तभी हमें मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो निद्रा में चला गया था। वरना हमें लगता है कि हम माला जप कर रहे हैं, परंतु नींद है वो हम पर हावी हो जाती है। इसलिए एक साधक को चाहिए कि उचित आसन बिठाकर बैठे और एक सीधी अवस्था में बैठेगा तो उस अवस्था में नींद आने की संभावना कम रह जाएगी। वरना हम सहारा लेकर ऐसी मुद्रा में बैठेंगे जहाँ पे स्वाभाविक ही नींद नहीं भी आती होगी तो आ जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दृष्टि लगा, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। भय रहित होकर, विषय जीवन से रहित, अपने हृदय में किसका चिंतन करें? मेरा, अर्थात श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। अर्थात श्री कृष्ण को ही जीवन का परम लक्ष्य बनाते हुए योग करने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योग का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेव शाहम। वेदों का उद्देश्य भी एक ही है कि हम वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को जान सके। और जो कोई भगवान के बारे में जान लेता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः ते कत्वादेह पुनः जन्म नेति मामेतु अर्जुन। जो कोई भगवान के बारे में ठीक ठीक जान लेता है वो
जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। 12 महाजनों के बारे में वर्णन आता है कि 12 महाजन हैं जिन्होंने जो भगवान के बारे में ठीक ठीक जानते हैं। तो हमें भी अगर भगवान के बारे में जानना है तो हमें क्या करना होगा? शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, आचार्यों के मुख से भगवान के विषय में सुनना होगा, तभी तो हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। और जो कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जान लेता है उसको जीवन में और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। वरना आज देखिएगा आप, लोग इस भौतिक जगत में अनेक वस्तुओं के बारे में जानते हैं, अनेक इतिहास के बारे में, लोगों ने क्या क्या करा है उस प्रत्येक के बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत कुछ जानने के उपरांत भी उनका हृदय है वो तृप्त नहीं होता है। परंतु जो भक्त भगवान के विषय में जानता है उसका हृदय है वो तृप्त होता जाता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानें, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। आचार्यगण कहते हैं कि योगाभ्यास का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम भगवान श्री विष्णु के बारे में जानें। वरना आज की तारीख में योग के नाम पर क्या क्या होता है आप सब भली भांति वाकिफ है भक्तों। पाश्चात्य देशों में देखो, भारत देश में ही क्यों ना देख लो, योग के नाम पर मात्र और मात्र शारीरिक व्यायाम होता है। और उस शारीरिक व्यायाम का एक ही उद्देश्य होता है कि अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर कैसे बनाए रखें। और जब शरीर स्वस्थ बनाए रखेंगे तो उनका उद्देश्य एक ही होता है कि अच्छे से इंद्रिय भोग कर सकें। परंतु शास्त्र कहते हैं कि योग का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के बारे में जानना। योग का अर्थ ही है जोड़ना, अर्थात जीव को भगवान के साथ जोड़ना। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। जो व्यक्ति इस योग विधि अर्थात भगवान को जानने के अलावा और किसी कपट योग में लगा रहता है वो मात्र अपने समय का अपव्यय कर रहा है, अर्थात समय बर्बाद कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति अर्थात भगवान श्री हरि के बारे में ध्यान लगाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत है वो अत्यंत आवश्यक है। वरना कोई विषयों से युक्त जीवन में ध्यान नहीं कर सकता। गृहस्थ व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अनेक प्रकार की काम वासनाओं से वशीभूत है, वो ध्यान योग का अभ्यास नहीं कर सकता। अर्थात ध्यान योग करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। इसलिए जो ध्यान योग करना चाहता है उसे घर बार छोड़कर एकांत में जाना पड़ता है। एकांत में वन में जाकर उसे अकेले एक ही स्थान पर रहकर पूर्ण रूप से परमात्मा के ऊपर ध्यान करना होता है। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग के कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं बन सकता। नित्य प्रति घर में रहते हुए, अनेक प्रकार के विषय भोग करते हुए, अनेक प्रकार की काम वासनाओं से लिप्त, मैथुन क्रियाओं में लिप्त व्यक्ति मात्र और मात्र योग क्रियाओं के करते हुए कोई व्यक्ति ध्यान योग की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आज तक हम इस भ्रम में थे कि हम घर पे योग करते हैं, अनेक प्राणायामों को हम योग मानते थे, तो ये हमारी मात्र और मात्र अल्प ज्ञान था, हमारी भ्रांत धारणा थी, जिसे आज भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उसका निवारण कर रहे हैं और इस भ्रम को तोड़ रहे हैं कि जिसे तुम योग कहते हो वो योग नहीं है, वो मात्र व्यायाम है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना चाहिए। जो योग में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है उसे अपने समस्त प्रकार की इंद्रियों को वश में करना होता है, समस्त प्रकार के इंद्रिय भोग के ऊपर नियंत्रण लाना होता है, और उन सब में सर्वश्रेष्ठ है मैथुन जीवन, जिससे बड़े बड़े योगी हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। विश्वामित्र मुनि जैसे, सौबरी ऋषि जैसे हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी जब इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता था तब इंद्रदेव कामदेव को और अनेक प्रकार की अप्सराओं को भेज के उनका ध्यान भंग करवा देते थे।
यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ की भी समाधि तोड़ने का प्रयास किया गया कामदेव के द्वारा। सोबरी ऋषि ने 10,000 साल तक तपस्या करी थी, परंतु एक बार वो भी यमुना नदी के अंदर बैठकर एक बार मछली को मैथुन करते हुए देख लिया। विचार करने लगे कि असली जीवन का आनंद तो ये ले रहे हैं। भक्तों, ध्यान करना कितना कठिन है इस बात से आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि एक योगी 10,000 साल तक तपस्या करने के उपरांत भी इस काम वासना के वशीभूत हो सकता है। तो आज कलयुग का जीव जिसकी उम्र मात्र 100 साल निर्धारित की गई है, उसमें से भी अगर 50-60 साल भी निरोगी जी ले बिना किसी बीमारी के, तो बहुत बड़ी बात है। और आज कोरोना काल चल रहा है, उसमें तो कब किसकी मृत्यु हो जाए किसी को ज्ञात नहीं है। इस अवस्था में क्या हम योग कर पाएंगे, ध्यान योग? इसलिए ऐसी अवस्था में हमें भक्ति योग का पालन करना होगा। भक्ति योग है वो बहुत ही आसानी से उसका पालन किया जा सकता है। गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है। प्रत्येक जीव, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, सांडाल कुल में जन्म लिया हो, वैश्य कुल में जन्म लिया हो या शूद्र कुल में जन्म लिया हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में, किसी भी देश काल परिस्थिति में वो व्यक्ति भक्ति योग का आचरण पालन कर सकता है। और जो लाभ सत्य युग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में विग्रह पूजा करने से प्राप्त होता था, कलयुग में मात्र हरिनाम संकीर्तन करने से, भक्ति योग का पालन करने से वही लाभ प्राप्त होता है। न कम न ज़्यादा, उतना ही लाभ हमें मात्र हरिनाम का जप करने से प्राप्त होता है। तो कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो इतनी आसान विधि जानने के उपरांत भी ऐसे योग क्रियाओं में अपने जीवन को बर्बाद करेगा, जिससे कोई भी परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, विशेष रूप से कलयुग में। महान ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मचर्य नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वांसा सर्वस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रशक्षते। महान ऋषि याज्ञवल्क्य जी लिखते, ब्रह्मचारी व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मन, वाणी तथा कर्म से, मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात मात्र और मात्र स्त्री के संभोग करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, उससे दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मन, वाणी तथा कर्म से, मन से भी किसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य है वो खंडित हो जाएगा। मन, वाणी से भी अगर किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैथुन के बारे में, तो भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। और कर्म से, तीनों से, मन, वाणी और कर्म से, तीनों से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उस अवस्था में आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं। क्या कलयुग में ऐसा संभव है? न चाहते हुए भी हम इस परिवार में रहते हुए तो ये न के न प्रकार, आज तो आप देखिए दूर संसार के माध्यम से, टीवी, यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी व्यक्ति अपने जीवन का कुछ काम करने के लिए भी निकलता है तो न चाहते हुए भी उसे कहीं रोड पर पोस्टर लगा हुआ भी किसी स्त्री के बारे में ऐसा दृश्य दिख जाता है जिसे देखकर स्वाभाविक ही व्यक्ति के हृदय में काम वासना जागृत हो जाती है। और उस अवस्था में वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में, ब्रह्मचर्य व्रत है वो उसमें अड़िग रहने में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बार बार भक्ति योग पर बल दिया है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि कलयुग में मात्र भक्ति योग का आचरण कीजिए, कृष्ण भावना भावित जीवन यापन कीजिए, आप समस्त प्रकार के फलों को स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर कोई भी योगा अभ्यास का पालन नहीं कर सकता, इसलिए बचपन से ही जब मैथुन के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, तब से बच्चे को, तब से शिशु को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले 5 साल से 25 साल की उम्र में, 1 से 25 साल की उम्र में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात 5 साल की उम्र में गुरुकुल में जाता था। 25 वर्ष तक वो गुरु के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शास्त्रों का पठन करते हुए, गुरु के आदेश का पालन करते हुए, आज्ञाओं को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए वो अभ्यास करता था। न तो उस समय टीवी थी, न मोबाइल थे, न इंटरनेट था, कुछ नहीं था।
मात्र था तो गुरु के आदेश, और वहाँ पे उनका लक्ष्य एक ही होता था कि किस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए। उस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाहन करता था। तब कई सारे ऐसे योद्धा होते थे जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लेते थे, और कोई व्यक्ति उस अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कोई गृहस्थ परिवार में प्रवेश करता था, कोई संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन यूं निभाता था कि जैसे उसने पूर्ण रूप से भगवान की भांति वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। क्यों? क्योंकि उन्हें 25 वर्ष तक गुरु के आज्ञाओं के आधार पर प्रशिक्षण लिया है। जब कोई व्यक्ति प्रथम 25 वर्षों तक गुरु के निर्देशन में अपने जीवन का प्रशिक्षण लेता है तो आगे आने वाले गृहस्थ जीवन में वो कभी भी कहीं भी नहीं अटकेगा। और 25 से 50 वर्ष पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में न्यौछावर करता था, फिर 50 से आगे 51, 52 अर्थात वन की तरफ पलायन करता था। जब देखता था कि परिवार है अच्छे से चल रहा है, और 75 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से सन्यासी हो जाता था। परंतु कलयुग के लिए वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का विधान नहीं है, इसलिए व्यक्ति को बचपन से ही भक्ति योग का पालन करना चाहिए। आप अपने शिशुओं को, अपने बच्चों को भक्ति योग में प्रशिक्षण देकर उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बच्चे बहुत प्रकार की गलत आदतों में लग रहे हैं, अनेक प्रकार के ऐसे जीवन के मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां से उनको पता ही नहीं है कौन सी दिशा में जाना है। अगर आप ठीक से उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, ठीक से उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो वो गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, और उनका एक निर्णय उनके संपूर्ण जीवन को बर्बाद करके रख देता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही भक्ति मार्ग का, कृष्ण भावनामृत जीवन का अभ्यास करवाए। इसलिए वैदिक सभ्यता में 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते थे। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो। जो हमें अभ्यास के बारे में वर्णन किया, ऐसे अभ्यास के बिना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के बिना किसी भी योग में पूर्णता हासिल नहीं की जा सकती, चाहे ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो। इसलिए जब व्यक्ति भक्ति योग का पालन करेगा तो स्वाभाविक ही वो अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखेगा, और जब व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा तो उसका ध्यान भटकने का संभावना है वो लगभग नहीं के बराबर रहेगी। क्यों? वो मात्र और मात्र श्री कृष्ण से संबंधित ही बातें करेगा, श्री कृष्ण के संबंधित ही सेवाएं करेगा, श्री कृष्ण से संबंधित कथाओं को ही सुनेगा। उस अवस्था में उसके पास दूसरी कुछ से वार्तालाप करने के लिए, ग्राम्य वार्ता करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन की विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, मात्र अपनी पत्नी के साथ मैथुन संबंध रखता है, वह व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहलाता है। शास्त्र कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पत्नीव्रता पति है तो उसे ब्रह्मचारी का पद दिया गया है। अर्जुन का दृष्टांत आता है, जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तुम उस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। और अश्वत्थामा ब्रह्मचारी होते हुए भी उसके जीवन में अनेक प्रकार के चिंतन चल रहा होता था, इस कारण वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी नहीं था। दूसरी तरफ अर्जुन ने अनेक शादियां कर रखी थी, फिर भी वो पूर्ण रूप से अपनी पत्नियों के प्रति श्रेष्ठ था, पतिव्रता था, इसलिए वो ब्रह्मचारी कहलाता था। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा जो संयमशील गृहस्थ व्यक्ति है, भक्ति भाव में उसको, भक्ति संप्रदाय में उसको स्वीकार किया जाता है। आप भक्ति में गृहस्थ व्यक्ति भी अच्छे से भक्ति कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है और ब्रह्मचारी भी कर सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। परंतु जो ध्यान योग और ज्ञान योग वाले हैं वो ऐसे ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भक्ति संप्रदाय में
एक भक्त को गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ भोग करने की छूट दी जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, भगवत भक्ति में लगा हुआ है, वो ऐसे भोगों को करते हुए भी निरंतर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए ऐसे विषय जीवन से धीरे धीरे दूर होते जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर जाकर वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। भगवद गीता 2.59 में इसका उल्लेख आता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जो देहधारी जीव है वो भले ही इंद्रिय विषयों से अपना ध्यान हटा ले, परंतु इंद्रिय विषयों का चिंतन मन में चलता रहता है। आप किसी को कहिए कि बलपूर्वक अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है, उनको वश में करना है, वो करने का प्रयास तो करेगा, परंतु मन से उन इंद्रियों का भोग करने का ध्यान नहीं जाएगा, और उस अवस्था में वो कभी न कभी इंद्रिय भोग करने के लिए लालायित रहेगा। जिस प्रकार एक रोगी को, जो रोगी होता है उसको डॉक्टर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाता है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, परंतु वो रोगी के मन से वो सब वस्तुओं का भोग करने की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं होती, और न ही वो ऐसी पाबंदियां लगाना पसंद करता है। उसी भांति हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा देंगे योग करने के लिए इंद्रिय भोग के ऊपर, परंतु वो पाबंदियां लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि एक साधक नहीं चाहता कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और न ही उसके जीवन से इंद्रिय विषयों का चिंतन हट सकता है। परंतु अगर हायर टेस्ट, अर्थात जो उच्च प्रकार का टेस्ट है, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, उत्तम रस के अनुभव होने पर, जो एक लोअर टेस्ट है और एक हायर टेस्ट है, उत्तम रस का अनुभव होने पर साधारण रस है उसकी तरफ ध्यान, अर्थात विषय भोग की तरफ भक्त का ध्यान स्वाभाविक ही नहीं जाता है। विगत भी अर्थात पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। शब्द आया है विगत भी, अर्थात निर्भय होना। कृष्ण भावना भावित हुए बिना व्यक्ति निर्भय नहीं हो सकता। जीवन में अनेक प्रकार के भय से युक्त रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति भयभीत रहता है। श्रीमद् भागवतम 11.2.37 में वर्णन आता है, भयम द्वैत्या विनिवेशेत दिशा देतप्स्य पर्याप्त स्मृति तन्मया यातो बुद्धाभ्यजयतम भक्त्या क्लेश गुरुदेवतात्मा देवतात्मा। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शक्ति शरीर के रूप में गलत अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। जब जीव इस भौतिक देह में अपनी पहचान गलत कर लेता है, इस शरीर से अपनी पहचान कर बैठता है, वास्तव में वो कौन है? आत्मा है, और श्री कृष्ण परमात्मा का अंश है। परंतु हम आत्मा को भूलकर जब इस शरीर और मन से अपनी पहचान करने लगते हैं, तब हमारे भय का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हमें भय इसलिए बना रहता है कि हम कभी हमारी मृत्यु हो न जाए। परंतु जिस व्यक्ति को पता है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण पहले बहुत विस्तार से समझा चुके हैं कि आत्मा का न तो कभी मृत्यु होता है, न आत्मा को जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगाया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, किसी प्रकार से आत्मा का हनन नहीं किया जा सकता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। और जो कोई व्यक्ति जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो व्यक्ति मृत्यु के डर से भयभीत नहीं रहेगा। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वो भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। इस प्रकार जब जीव भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है कि अपना स्वभाव क्या है, संबंध क्या है, भगवान ईश्वर है और जीव है वो दास है, भगवान स्वामी है और जीव है वो उनका सेवक है। जब हम अपनी स्थिति भूलकर हम स्वयं स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, उस अवस्था में हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तो उस अवस्था में हम दुख के अथाह सागर में प्रवेश करते हैं और भय से युक्त जीवन यापन करते हैं। भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने गुरु के
निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शन में, भगवत भक्ति में लगकर अपने जीवन को भय मुक्त करता है और पूर्ण कल्याण के रास्ते पर ले आता है। श्रीमद् भागवतम 1.5.12 में नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं, केवल कर्म का त्याग तथा जीवात्मा बुद्धि की अस्वीकृति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। केवल कर्म का त्याग और जीवात्मा बुद्धि की अस्वीकृति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तो रक्षा के लिए क्या करना होगा? जीव की आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ आश्रय खोजना चाहिए, अन्यथा वह संसार की भयपूर्ण स्थिति में वापस लौट आएगा। जीव को चाहिए कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण आश्रय खोजे, और पूर्ण आश्रय क्या है? श्री कृष्ण के शरण कमल। भगवान श्री कृष्ण के जो शरण कमल है वो उस नाव की भांति है जो एक अथाह सागर में डूब रहे जीव को उठाकर नाव में बैठा देता है, और उस नाव में बैठने के उपरांत उस व्यक्ति को भव सागर है जो बहुत विशाल बड़ा सागर है वो एक गोखुर के समान प्रतीत होता है, और उस गोखुर को यूं एक ही पल में लांग देता है। इसलिए हमें एकमात्र श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय लेना चाहिए जो हमें पूर्ण रूप से भय मुक्त कर दे, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति के हृदय के अनेक प्रकार के भय है वो जाते रहते हैं। तो फिर अगर कोई व्यक्ति उनका शरणों का आश्रय लेगे, उसके जीवन में कहाँ भय टिक पाएगा? इस जगत में आप किसी के पे सहारा ले लो भक्तों, परंतु आप निर्भय नहीं हो पाएंगे। इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। इसलिए अगर कोई आश्रय लेने योग्य व्यक्ति है तो श्री कृष्ण है। अगर जीवन में निर्भय होना चाहते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करो। चूंकि योगाभ्यास का परम लक्ष्य अंततः अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। योगाभ्यास का परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाना। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही पूर्ण योगी बन चुका है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण के नाम के रूप में उनका दर्शन करता है, भगवान की कथाओं के रूप में उनका दर्शन करता है। कानों के द्वारा उनकी जब कथाओं का श्रवण करता है तब उनका भगवान श्री हरि का जो दृश्य है वो उनके आंखों के सामने प्रतीत होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। यहाँ पर जो योग का वर्णन किया गया है वो तथाकथित लोकप्रिय योग समितियां हैं उनसे भिन्न है। वो जो शारीरिक व्यायाम के लिए योग समितियां बनी हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहे हैं भगवान उस ध्यान योग का वर्णन कर रहे हैं जो एकांत अवस्था में जाकर एक स्थान पर व्यक्ति को अकेला बैठकर पूर्ण रूप से ध्यान में बैठकर शरीर को सीधा बनाए रखकर आसन को बहुत ही नॉर्मल अवस्था में रख के नासिका के अग्र भाग पर भगवान का ध्यान करते हुए जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण होने से इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए, उस अवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। परंतु ये भगवान ने यहाँ पे वर्णन तो किया है, परंतु कलयुग के लिए व्यवहारिक विधि क्या है? भक्ति योग। इसलिए श्लोक का सार यह है कि हमें भक्ति योग का आचरण करना चाहिए। समस्त प्रकार की योगों का ज्ञान रखते हुए भक्ति योग को जीवन में सुनना चाहिए ताकि जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 और 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम